बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी के आरोपों से उठते सवाल और निर्वाचन आयोग के जवाब। भारत में चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा डगमगा रहा है या इसके पीछे राजनीति है। आज हम इसी से जुड़ी सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आएँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। प्रतिपक्ष 7 अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ दल बीजेपी के साथ सांठगांठ की बात कही थी। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। राहुल गांधी इस मुद्दे को सड़क पर भी उठा रहे हैं और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की हताशा वाली राजनीति कह रही है। जिस दिन बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी, उसी दिन चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी चुनाव आयोग आलोचकों के निशाने पर है। सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इन आरोपों के बाद किसी तरह बैकफुट पर दिखती है? चुनाव आयोग अगर बचाव करे तो क्या उसे हर बार पक्षपात के तौर पर ही देखा जाएगा? और चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र लेने की मांग पर क्यों अड़ा हुआ है? बीबीसी हिंदी के साप्ताहिक कार्यक्रम द लेंस में इलेक्टिव न्यूज रूम के डायरेक्टर ऑफ जर्नलिज्म मुकेश शर्मा ने इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की है। इन सवालों पर चर्चा के लिए इंडियन एक्सप्रेस की नेशनल ब्यूरो चीफ रितिका चोपड़ा और भारत के पूर्व चुनाव आयोग अशोक लवासा शामिल हुए। इस साल जून के महीने में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अखबारों में एक लेख लिखा। इस लेख में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग कहा था। अब बिहार में SIR की ड्राफ्ट सूची आने के बाद विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सड़क पर उतरे हैं। SIR पर अशोक लवासा बताते हैं, सबसे पहले उत्तेजना का कारण बिहार विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जैसी बड़ी प्रक्रिया अपनाई गई है, इससे लोगों को संशय हुआ है। दूसरा कारण है कि 2003 के रिवीजन में प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। सासाराम में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर और योग्य लोगों के नाम काटकर बीजेपी RSS बिहार का चुनाव चोरी करना चाहती है, जबकि चुनाव आयोग का तर्क है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को दूर करने के लिए SIR की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। क्या दोनों पक्षों के बयानों से लोगों के मन में भ्रम पैदा नहीं होगा? इस सवाल के जवाब में अशोक लवासा का कहना है कि इस बार प्रक्रिया काफी जटिल बना दी गई है और इसके लिए लोगों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर सवाल उठे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही से लागू नहीं कर रहा है। साल 2009 के चुनाव परिणामों में कांग्रेस UPA की जीत के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। 2010 में बीजेपी नेता GBL नरसिम्हा राव ने EVM पर डेमोक्रेसी एक्ट रिस्क कैन बी ट्रस्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स शीर्षक से किताब लिखी थी। इसकी प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी ने की थी। कुल मिलाकर ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, लेकिन इस बार अलग क्या है? रितिका चोपड़ा कहती हैं, इस बार सवाल मतदाता सूची पर उठाए जा रहे हैं और पिछले 10 सालों में ऐसे सवाल नहीं उठाए गए थे। बीते चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को EVM चुनावी शेड्यूल या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित शिकायतें रहती थीं। सवाल अब भी चुनाव आयोग पर हैं, लेकिन मुद्दा वोटर लिस्ट का है, इसलिए ये काफी मामलों से अलग है। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं चुनाव आयोग सिर्फ उनसे शपथ पत्र मांग रहा है। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग ने मुझसे एफिडेविट मांगा है और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ समय पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस पर कहना है कि अगर आरोप लगाने वाला व्यक्ति संबंधित इलाके का वोटर नहीं है तो उसे शपथ पत्र देना होगा। अशोक लवासा का कहना है,
अगर इतने बड़े पैमाने पर एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के बारे में दावा किया गया है तो सार्वजनिक कार्यालय को इसकी जांच करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसके लिए शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दलों से पूछा कि जब इतनी समस्याएं हैं तो फिर आयोग के पास 2 शिकायतें क्यों आई हैं। हालांकि बीबीसी के इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी शिकायतों को स्वीकार नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देते हुए रितिका चोपड़ा कहती हैं, चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में भी यही कहता है। ईवीएम पर सवाल उठाते हैं लेकिन जब जांच के लिए बुलाते हैं तो कोई दल आगे नहीं आता है। असल में पार्टी के लोगों की शिकायतें एक आम मतदाता की तरह दर्ज की जा रही हैं, इसलिए ये शिकायतें राजनीतिक दलों के खाते में नहीं जा रही हैं। बीते रविवार को चुनाव आयोग ने आरोपों और शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे दिखाई पड़ते हैं। मसलन सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा सवाल, जिस पर ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि क्या मतदाताओं, बेटियों और बहुओं की सीसीटीवी फुटेज साझा करनी चाहिए। रितिका चोपड़ा का मानना है कि ये संवैधानिक संस्था से ज़्यादा राजनीतिक प्रक्रिया लग रही है, इसलिए लोगों के मन की शंकाएं पूरी तरह से दूर नहीं हुई हैं। रितिका चोपड़ा कहती हैं, चुनाव आयोग ने भले ही राहुल गांधी का नाम ना लिया हो, लेकिन उन्हें एक तरह से चुनौती दी है। मैं पिछले 10 सालों से चुनाव आयोग को कवर कर रही हूं और आयोग इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम करता है। मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार के बोलने के तरीके के कारण लोगों के मन की शंकाएं पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। वहीं अशोक लवासा का कहना है, चुनाव आयोग को ये समझना चाहिए अगर कोई भ्रांति फैलाई जा रही है तो उसे चुनाव आयोग को ही दूर करना होगा। आयोग को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। सही और गलत का निर्णय लोग स्वयं कर लेंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग से जुड़े पिछले कुछ मुद्दे जैसे ईवीएम से छेड़छाड़ जनता के बीच उतने प्रभावी नहीं रहे हैं। अब इस मुद्दे का जनता के बीच क्या असर होगा, रितिका चोपड़ा बताती हैं। फिलहाल राजनीतिक पार्टियों से इतने मतदाताओं को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट जमा करने के साथ उन्हें वेरीफाई भी करना है। कई लोगों के पास तय दस्तावेज नहीं है और कुछ लोगों में भय का माहौल है। इन्हीं सब समस्याओं की वजह से इस मुद्दे की पकड़ ग्राउंड पर है। कई लोग इसे नागरिकता के सवाल से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया है कि SIR का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। अशोक लवासा बताते हैं, प्रीजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप के इस्तेमाल से नागरिकता पर प्रश्न बना हुआ है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम न आने से नागरिकता समाप्त नहीं होगी, लेकिन इसमें विरोधाभास ये है कि उसी वजह से तो आप उसे मतदाता सूची से बाहर निकाल रहे हैं। राहुल गांधी, शरद पवार और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने आयोग पर वोट चोरी कराने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा रणनीति बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 2027 और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों की प्रमुख पार्टियों के नेता अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की ओर से वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को समर्थन मिल रहा है। पिछले दिनों इंडिया गठबंधन में बिखराव के संकेत मिले थे, लेकिन क्या इस मुद्दे ने गठबंधन के सभी नेताओं को एकजुट कर दिया है? इस सवाल के जवाब में रितिका चोपड़ा कहती हैं, विपक्षी एकजुटता कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस मुद्दे में एकजुट करने की क्षमता है। अगर SIR की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल जाती है तो इसे देश भर में किया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये पश्चिम बंगाल में होगा और वहाँ भी इसका विरोध हो सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन में कई दल आपस में प्रतिद्वंदी भी हैं। पंजाब में कांग्रेस बनाम आप और बंगाल में कांग्रेस बनाम तृणमूल के टकराव एकजुटता की राह कठिन बना सकते हैं। अशोक लवासा का कहना है कि चुनाव आयोग को आगे की प्रक्रिया के लिए ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो नागरिक की सहूलियत के लिए काम करता हो।